स्टूडेंट्स, द इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम यूट्यूब चैनल से आज हमारा फिजिक्स 10th का टॉपिक नंबर 7 है टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स, जैसा कि हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ लिया है कि वेव क्या है। ठीक है, वेव के बारे में आपको बता दिया है कि वेव क्या है। ठीक है, अब हमने टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़नी है कि टाइप्स ऑफ वेव्स कितनी हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स कितनी है? दो टाइप्स हैं इसकी, टू टाइप्स ऑफ वेव। पहली कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और दूसरी है हमारे मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? वो वेव्स जिनके लिए हमारे पास मीडियम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स electromagnetic, the wave which do not require medium for their propagation. The wave which do not require any medium, यानी जिसके लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एग्जांपल जो जैसे कि रेडियो वेव्स हैं, एग्जांपल इसकी देखें, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, टेलीविजन वेव्स, टेलीविजन वेव्स, ये सारी वो वेव्स हैं जिनके लिए मीडियम का न होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके लिए मीडियम का होना जरूरी है। दूसरी कौन सी थी? मैकेनिकल वेव्स। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मैकेनिकल वेव्स है क्या है। ठीक है, दोज वेव्स which require medium for their propagation is called mechanical waves. Mechanical waves, इसके आप एग्जांपल दें जैसा कि साउंड वेव्स हैं, इसके लिए मीडियम का होना जरूरी है। दूसरी हमारे पास हैं वाटर वेव्स, दो एग्जांपल आप ध्यान में रखें। अब देखिए, मैकेनिकल वेव्स मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन क्या है कि दोज वेव व्हिच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यानी वो वेव्स होती हैं जिनके लिए मीडियम का होना जरूरी है। बगैर मीडियम के ये वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती, जैसा कि साउंड वेव्स हैं और वाटर वेव्स हैं। ठीक है, आगे देखें। अब इससे आगे जो है, इसके आगे टाइप्स आ रही हैं, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स दो हैं ये भी। टाइप्स ऑफ वेव्स कितनी है? टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स दो हैं। There are two types of mechanical waves. There are two types of mechanical waves. One is transfer waves. Transfer waves, and second is longitudinal waves. longitudinal waves, अब ये एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं। जैसे ट्रांसफर वेव्स क्या है? द टाइप ऑफ वेव इन विच द वाइब्रेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल
of the medium is perpendicular to the direction of a wave. ट्रांसफर वेव वो वेव होती हैं जो किसी भी मीडियम के परपेंडिकुलर गैर मुतवाज़ी हों, उन्हें हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं कि ट्रांसफर वेव्स क्या हैं। दोज वेव्स in which the vibration of a particle vibrate to the perpendicular the direction of a wave. Is known as transfer waves. ठीक है, ट्रांसफर वेव्स। अब इसकी एग्जांपल आपको बता, स्प्रिंग की एग्जांपल, आपने स्प्रिंग की एग्जांपल देखी हुई है कि जैसा कि स्प्रिंग है, हमने देखा कि स्प्रिंग को हम अप एंड डाउन उसको में ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आ रही है टाइप इसकी, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं कि ये इसी के मुखालिफ हैं कि दोज वेव्स इन विच द वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अ वेव। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कौन सी आ रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपने पढ़ी है। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव उसी का उल्टा है, उसमें हमने गैर मुतवाज़ी थी, इसमें हमारे पास मुतवाज़ी वेव्स होंगी, यानी द वेव इन विच द वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल, द वेव इन विच ट्रांसफर वेव्स में तीन बातों का ख्याल रखना है कि ट्रांसफर वेव्स क्रस्ट, ट्रफ और वेवलेंथ। अब क्रस्ट, ट्रफ और वेवलेंथ क्या है। क्रस्ट ट्रफ वेवलेंथ। अब क्रस्ट हमारे पास वो वेव का हिस्सा जो नॉर्मल लाइन से ऊपर होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट हमारे पास ये है, ठीक है। और जो लाइन से बिलो नीचे होगा उसे हम कहेंगे ट्रफ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज इक्वल टू वेवलेंथ। ये हमारे पास क्या होगा, वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। आगे हमारे पास आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं इन विच द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल vibrate particle parallel to the direction of waves. Longitudinal waves. Longitudinal waves में सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। The wave in which the type of wave in which the particles of the medium, the type of wave in which the vibration of a particle
in which the vibration of a particle parallel to the direction of a in which the vibration of a particle is parallel to the direction of a wave is called longitudinal waves। इसकी एग्जांपल है जो वो है साउंड वेव। एग्जांपल इसकी क्या है? साउंड वेव्स। साउंड वेव में हम देखें कि किसी भी मीडियम का आना इसमें लाजमी है, वैसे आवाज प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें साउंड वेव्स का मीडियम का आना लाजमी है। जैसे आप एक और एग्जांपल इसकी देख लें कि स्लिंकी की आप एग्जांपल ले लें कि स्प्रिंग है जो स्लिंकी की आप एग्जांपल लें, एग्जांपल 2 है जो स्लिंकी की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जो इस अगर हम स्प्रिंग का एक एंड बांध दें किसी रिजिड बॉडी के साथ, दूसरा अपने हाथ में रखें तो उसको जोर से झटका दें तो उससे भी ये वेव प्रोड्यूस होती हैं। अब देखें इसमें जो हम यहाँ पे स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो वहां पे भी when the coils are shrinking or vibrating longitudinally they return the where coils are pressed together। अब जो हमने स्प्रिंग को, ये हमारे पास स्प्रिंग है, जहां पे इसकी लूप्स आके आपस में बिल्कुल क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, जो लूप्स यहाँ पे बिल्कुल क्लोज हो जाती हैं उन्हें हम कंप्रेशन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहते हैं, कंप्रेशन। और जहां पे जो ही हमने इसको जो स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, जहां पे ये इनके अंदर हला आकर स्पेस आती है, उन्हें हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। अब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दोनों मिलके, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन दोनों मिलके आपस में द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड wavelength। it is denoted by lambda। ठीक है, आज हमने जो कुछ पढ़ा है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स हमने पढ़ी हैं, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है।